देखिए, आदरणीय अध्यक्ष जी ने किसानों की 10 को पुरानी मांग जो तत्काल गन्ना मूल्य भुगतान की थी, उसको स्वीकार कर घोषणा की है कि अगर समाजवादी सरकार आएगी तो निश्चित रूप से हम किसानों की इस मांग को स्वीकार करते हैं। और एक रिवॉल्विंग फंड बनाकर उपाय भी बताया, 15,000 करोड़ का रिवॉल्विंग फंड बना करके पेमेंट होते हुए तत्काल किसान को गन्ना मूल्य भुगतान करेंगे। मिलों से पैसा उस खाते में आएगा और ये सीधा घोषणा। उनका आभार व्यक्त करने के लिए हमने प्रेस की है, उनका बहुत आभारी है। किसानों की 10 को पुरानी मांग थी और मैं व्यक्तिगत रूप से, हम लोग तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में ये मामला कई बार उठाया, वही राज्यसभा में भी उठाया, लोकसभा में भी उठाया, बराबर मांग करते रहे। हमें प्रसन्नता है कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने ये मानते हुए कि गन्ना किसान अपना गन्ना जो मिलों को सप्लाई करता है वो केंद्रीय गन्ना कर अधिनियम के मातहत करता है और सरकार की मध्यस्थता करता है, तो वो उन्होंने जिम्मेदारी को वहन किया और उन्होंने किया है। और ये भी यहाँ की एक बात है कि खड़े कोल्हू का लाइसेंस भी खत्म किया था आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने। मिलों का एरिया घटा जब भी आदरणीय मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, वीपी सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे और चौधरी अजीत सिंह जी इंडस्ट्री मिनिस्टर। और भाई जब ये बैंक के द्वारा भुगतान शुरू हुआ, वो काम भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। तो हमें उम्मीद है कि जो किसानों के लिए काम करते हैं, जो वायदा किया वो सब पूरा करेंगे। स्मार्ट मीटर को लेकर आप बहुत परेशान है लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी को समझते हुए सरकार से हमने मांग भी कई बार कर ली, सरकार सुनती नहीं। अब ये तय किया है कि अगर हमारी सरकार अपनाओ और मीटर से मुक्ति पाओ, स्मार्ट से। अनिवार्यता खत्म कर दी गई, उसके बाद भी कंपनी जो है जबरदस्ती मीटर ठोक रही है। यह जनता का उत्पीड़न है। एमपी साहब, पश्चिम बंगाल में आईपीएस अधिकारी भेजे गए हैं जयपाल शर्मा की वीडियो वायरल हो रही है। वे जहांगीर खान का परिवार है, उनको बता रहे हैं कि पीतल की कमी नहीं है, सुधर जाओ, इस तरह का बयान वायरल भी हो रहा है। उस पर डिपार्टमेंट डीओपीटी को और सर्वोच्च न्यायालय को और माननीय राष्ट्रपति जी को संज्ञान लेना चाहिए। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर भी क्या कहना है? अरे टीएमसी आ रही है, टीएमसी जीतेगी। 4 मई 90 लाख वोट काटने के बाद जीतेगी। योगी जी बोल रहे हैं कि 93 लाख 4 मई के बाद जो टीएमसी के मूल्य है मैं उनको घसीट उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश लाओगे उन्हें? नहीं, टीएमसी को लेकर बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल। अब भाई कौन क्या कहे, इसका मैं क्या जिम्मेदार हूँ। की है जिसके संबंध में राष्ट्रीय महासचिव सांसद जी आपको ब्रीफ में बताएंगे कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने मैनिफेस्टो में जो हम 2027 के चुनाव में जाने वाले हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो ज्वलंत समस्या है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उनको अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। और इसका प्रस्ताव कई दफा हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक जी ने भी इन चीजों को सदन में उठाया था, जिसका संज्ञान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है। इसके बारे में अब मैं आमंत्रित करूंगा राष्ट्रीय महासचिव जी को कि वो आप सब लोगों के समक्ष आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो प्रमुख घोषणाएं उनको रखें। का संगठन बड़ा सक्रिय है, शहर का संगठन बड़ा सेंसिटिव है, सक्रिय है। एक घोषणा आदरणीय अध्यक्ष जी ने की जिसमें मैं और कैराना की सांसद इकरा हसन जी वहां मौजूद थे, उसे लेकर के, हालांकि इनका परिवार विषम परिस्थितियों में है, पारिवारिक दुख हुआ है, सबसे पहले तो हम उनके लिए शोक व्यक्त करते हैं। उनकी दुर्घटना में उनके परिवार का सदस्य हमारे बीच में नहीं रहा। फिर भी राकेश भाई ने कहा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणाएं की है, शहर अध्यक्ष जी और जिला अध्यक्ष जी, जिला महासचिव जी सब चाहते हैं कि उस पर हम लोग प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी राय जाहिर करें। सभी 25 तारीख को गाजियाबाद में विजन इंडिया का एक कार्यक्रम था, जिसमें पार्टी की तरफ से आदरणीय अध्यक्ष जी को आना था, परंतु
वो अपरिहार्य कारणों से वो नहीं आ पाए, मैं और इकरा हसन थे, पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हम लोगों को संबोधित किया। खचाखच भरे हाल में उन्होंने जब ये घोषणा की, आप ज्यादातर लोग आपके इस बात को जानते हैं कि हम बार बार ये कहते रहे कि गन्ने का भुगतान रिवॉल्विंग फंड से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम 15,000 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे, और जैसे गन्ना किसान की पर्ची कंप्यूटर पर तुल करके बाहर निकलेगी, ऐसे उस रिवॉल्विंग फंड से वो पैसा किसान के खाते में चला जाएगा। इससे हमें आशा तो जगी, विश्वास भी हुआ, क्योंकि यहाँ एक अंतर है। मैं एमएलए था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी चीफ मिनिस्टर थे, और खड़े कोल्लू पर जब रोज चालान होते थे और गन्ना किसान को अपने गन्ने की पिराई का गंभीर संकट का सामना, आदरणीय राजकिशोर शर्मा जी किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये भी आपको बताएंगे, जो करना पड़ता था। और कंसारी उद्योग इस्मा के लोग जो थैली साहब थे, वो गन्ना किसान को अपना गन्ना कोल्लू पर नहीं पेरने देना चाहते थे। आज से खड़े कोल्लू पर कोई लाइसेंस नहीं रहेगा, कोई शुल्क नहीं रहेगा, और खड़ा कोल्लू किसान का कृषि का यंत्र है, उसका उपयोग वो कर सकता है। हमारी ये भी जानकारी है कि हम लोग गन्ना किसान हमेशा परेशान हुआ करते थे। जनवरी तक क्रय केंद्र लगवाए थे, फिर जून में बैठे रहे थे मिल में जा करके कि इसे चला जब तक गन्ना नहीं पीता। और आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी प्रस्ताव लेकर के वीपी सिंह जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास गए। चौधरी अजीत सिंह जी भी केंद्र में मंत्री थे, और जाकर के एक झटके में सीमा करा दी कि 25 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया जाए। तो ये जो चरण सिंह वादियों की, लोहिया वादियों की जो सरकार है, ये किसान के हित में जो कहती है वो करती है। और हमें आशा, इन्हें विश्वास है कि जिस प्रकार से इन्होंने, एक बार मैंने हाउस में मांग की कि जिस प्रकार से माननीय विधायकों का वेतन मिलता है, उसी प्रकार से गन्ना किसान के गन्ना मूल्य भुगतान भी बैंकों के द्वारा हो। और ये पुण्य काम भी आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुआ, जिससे पर्ची बनने की समस्या खत्म होगी। जो गन्ना माफिया पर्ची बनवा लेते थे, किसान तलाशता रहता था, उसके गन्ना तुल करके और पर्ची भुगतान भी हो जाती थी। ऊपर के पैसे मिले नहीं थे, अगर 1452 रुपए की हुई तो 2 रुपए साफ हो जाते। वो सारा भुगतान भी उन्होंने बैंकों के माध्यम से किया। पश्चिम का किसान, इस देश का किसान ये सोचता है कि जिसने बैंक से भुगतान किया था वो निश्चित रूप से रिवॉल्विंग फंड बना करके 24 घंटे के अंदर भुगतान कराने का काम करेगा। ऐसी हमें आशा है, विश्वास है। हम उन्हें साधुवाद देते हैं, हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और ये आशा करते हैं कि वर्तमान सरकार भी उनसे कुछ शिक्षा लेगी। उन्होंने मुफ्ती सिंचाई की बात की थी, इन्होंने 12 पर मीटर भी लगाए और बिजली का बिल भी माफ किया। पर हमने ये भी कहा था चुनाव में कि बिजली का रेट आधा करेंगे, तो इन्होंने डबल कर दिया। जनता पार्टी की सरकार की, जब समाजवादी पार्टी की सरकार 27 में जो बनने जा रही है, वो गन्ना किसान को इमीडिएट भुगतान करेगी, तो एक कानून ना ले आओ कि 1 साल बाद भुगतान होगा। हालांकि अभी भी बजाय शुगर का बुढ़ाने का भुगतान नहीं हुआ, अभी बजाय शुगर थाना भवन का नहीं हुआ, किरोड़ी का नहीं हुआ, बजाय शुगर कानून से ऊपर है, उनका भुगतान नहीं होता। तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो घोषणा की है, उसका गन्ना किसानों की तरफ से, अपने प्रदेश की सभी लोगों की तरफ से हम आभार व्यक्त करते हैं। और हमें उम्मीद है
कि किसान उन्हें सरकार बनाने का मौका देंगे ताकि ये काम हो सके, ये चल सके। एक महत्वपूर्ण घोषणा उन्होंने और की है स्मार्ट मीटर की। उन्होंने कहा सरकार लोकतंत्र में जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए होती है। गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल और गवर्नमेंट फॉर द पीपल। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों की पसंद नहीं है स्मार्ट मीटर, तो उन्होंने कहा हम लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए स्मार्ट मीटर की व्यवस्था को समाप्त करने का काम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा गरीब के घर में रोशनी रहे, गरीब के घर में पंखा चले, उसके लिए 300 यूनिट प्रति माह फ्री देंगे। उन्होंने घोषणा की है। और एक बात सत्य है कि समाजवादियों की घोषणा अकाट्य सत्य होती है, वो अकाट्य सत्य रहेगी। आभार व्यक्त करने के लिए आप लोगों को यहाँ तकलीफ दी थी। और गन्ने के मामले में हमारे बीच में राजकिशोर शर्मा जी हैं, जो गन्ने का लंबा आंदोलन इन्होंने किया है। राही जी मुस्कुरा रहे, इनके पुराने मित्र हैं, तो वो भी अपनी बात बताएंगे। और हम आभारी हैं कि हमारा जिला और शहर की पार्टी ने प्रदेश में इसमें अगुवाई की है और सबसे पहले इस बात का संज्ञान उनकी घोषणा का भावनाओं को समझते हुए आपके बीच में आए हैं। इसलिए बता रहा हूं कि आप संज्ञान में। 3 घटनाएं हैं। सुबह एक सैनी समाज की महिला मेरे पास आई, उसके पति भी साथ थे। उन्होंने कहा जी कल 3 लड़के पकड़े गए, ये वो चौकी है कौन सी, आप गए अस्पताल से, आप गए कौन सी चौकी कहे सर, सोनू कोई दरोगा जी है, वो वहां कुछ गरीब सैनिक का बेटा जा रहा था। उन तीनों ने उसे कहा हमारे घरों बता दिए कि हम यहाँ पकड़ेंगे। उनसे कट्टा मिला, ऐसा उनका कहना पुलिस का। और देखिए बाजीगिरी का खेल कि वो सैनिक का लड़का जेल और कट्टे वाले बाहर। अब आप कह रहे कि हम कर दे जबरदस्ती। एक तो ये किस्सा आया। अभी एक सज्जन आए, जमीन उनकी 5 साल पहले खरीदी शाहपुर थाने में हरदोली गांव में। 5 साल पहले खरीद कर उनके नाम दाखिल करे, जो बोले थानेदार ने कल जाकर कब्जा परिवर्तन करा दिया। हम वहां खड़े हैं, रेवेन्यू का काम ही तो पुलिस कर रही है। और देखिए ऐसी स्थिति में आंदोलन करना तो समर्थकों को फंसाना है। आंदोलन करेंगे, समर्थकों पर मुकदमे लगेंगे, उससे कोई लाभ नहीं। हम साल भर सब्र कर लेंगे, अपने समर्थकों पर बचाने के लिए। और एक बात और समझ लेना, ये भी आप मान लो, एक और हादसा हुआ बकरा मार्केट में। रात 2 स्कूटर लगे, स्कूटर आपस में मामला हो गया, रिपोर्ट लिख के छुट्टी करते। एक आदमी के घर पे रात को चढ़े, जब तो बेचारे का शुक्रगुजार हूं एसपी सिटी का, मैंने उन्हें कहा तो उन्होंने उनकी जान बचा दी। रात सो गए, नया अफसर है, संवेदनशील है। और दिन में सुबह फिर बतावे 2 बार सैकड़ों लोग इकट्ठे होकर के उनके घर पे चढ़े, जो उनका दूसरा स्कूटर वाला लड़ा था। अरे भाई जंगल राज है क्या? पुलिस कार्रवाई करे, रिपोर्ट दर्ज करे। ये क्या हुआ कि मैं किसी के घर पे चढ़ के जाऊं, कोई मेरे घर पे चढ़कावे तो लॉलेसनेस होगी। तो ऐसे में हम तो सबसे यही कहते हैं कि भाई अपना शांत रहो और शांति के साथ अपना काम कर लो। हाँ, छापा कैसा?
छापामार आपके अध्यक्ष ने कहा था कि छापामार कार्रवाई करेंगे। मेरे साथ में नुकसान नफा हो जाए, मैंने बहुत नुकसान झेला राजनीति में। आपको याद होगा, एक दो चुनाव जीत करके लोगों ने संपत्ति इकट्ठी करी, हमने 9 चुनाव जीत करके 37 बीघे बेची। ऐसा नहीं है, हम डर नहीं रहे, पर हम किसी को फंसाना नहीं चाहते। मैं आज यहाँ बयान दे दूँ कि स्मार्ट मीटर उखाड़ फेंको, कल लोग उखाड़ फेंके, लॉलेसनेस हो, उससे कोई लाभ नहीं। मुझे आपने मेंबर पार्लियामेंट बनाया, मैं उसके आपके द्वारा दी गई संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके मैं अधिकारियों से बात कर रहा हूँ, उनसे बात करेंगे कि ऐसी बात ना करो जिससे पब्लिक को पीड़ा हो। मैंने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल और गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल ने अभी घोषणा की थी कि स्मार्ट मीटर तब तक नहीं। न्यायालय का जो आदेश है उसका सम्मान करें। सांसद जी, जातीय जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो रही है। मकान की जाति होती है, अभी मकान की शुरू की है। देखिए, अभी एक बिल आया हाउस में, पहली बार देखा हमने 2023 में जो बिल पास हो चुका महिला आरक्षण बिल, उस बिल को दोबारा फिर ले आए। तो अपोजिशन ने तय किया कि जो भी अपोजिशन का वो लगाओ, सबसे 2 काम जरूर करेगा। नंबर 1, हम महिला आरक्षण बिल का समर्थन करते हैं, सबने कहा समर्थन करते हैं। दूसरा, आप ये तो शुरुआत होती थी, बाद में ये पूछते थे कि हम ये समझ नहीं पाए कि जो बिल 2023 में पास हो गया उसे दोबारा क्यों लाया जा रहा है, और रात इसका नोटिफिकेशन भी कर दिया, फिर क्यों लाया जा रहा है। तो ये क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, तो ईश्वर भी नहीं जान पाया। भाई, सुपर कंप्यूटर फेल है। जैसे ये विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों में मनमानी का विरोध है। जरा आसाम में जाके देखिए, बंगाल में जाके देखिए क्या किया है इन्होंने। और परिसीमन जो करता है वो आयोग करता है, आयोग बनाया जावे, ये चुनाव आयोग नहीं करता। पहले भी जस्टिस भूपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन बना था। और भाई देखिए, बात सुनिए, इनका लगे डर। ये है, आप देखिए, उस डिलिमिटेशन कमीशन में गाइडलाइंस थी कि नाली, नहर, नदी से अलग रहेगा। आपके सामने बिजनौर विधान लोकसभा है, उसका 2 हिस्से, 2 कॉन्स्टिट्यूंसी तो बिजनौर की है। गंगा नदी ने नदी दिखाई नहीं दी। मेरी न्याय पंचायत चरथावल से बाहर है, मेरी न्याय पंचायत का इधर के गांव भी है, इधर के गांव भी है। तो आपकी सरकार हाँ भाई, नहीं पुलिस की नहीं, लोगों में जो एक तरह का माहौल चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, इलाज एक ही है। हमारे पास शिकायत आती है। मैंने ये भी कहा साथ साथ कि रात मैंने एसपी सिटी को कहा तो उसने एक्शन किया। एसएसपी को हमने डिस्टर्ब नहीं किया। उसके परिवार में एक हादसा हुआ। आदमी पहले सामाजिक प्राणी है, मनुष्य सामाजिक प्राणी होता है, और हम लोगों को भी संवेदनाएं इतनी रखनी चाहिए कि बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए। और मैंने कहा है उसका भी नतीजा आएगा, रोकने का प्रयास हम करते हैं। इसमें आप पुलिस को ही दोषी नहीं दे सकते। साहब के पास भेजे, शायद समाधान होगा। उन्होंने कहा जी हम यहाँ वो बेचे पपीते कूने पर, यो बैनामा हमारे पर, और पहले से बेचे हैं। हमारा छज्जा टूट चला के वहां कहने यहाँ पुलिस चेक पोस्ट बनेगी। बाजार में किसे चेक करेंगे? वहां ट्रैफिक तो है नहीं, वहां तो पदयात्री है या रिक्शा है। भाई, साइकिल तो चलाता नहीं आदमी, फिर भी साइकिल, रिक्शा वो है। ये बातें ऐसा नहीं है। पुलिस को भी कहते हैं, पुलिस कार्रवाई भी करती है, पर इतना बड़ा मामला कहते कहते भी थक जा। कहाँ लोग है। साहब, आपने एक बयान दिया था अभी जो नुमाइश मैदान में कार्यक्रम हुआ था, रोजगार मेला, मुख्यमंत्री आए थे इस कार्यक्रम में। हाँ, उसी दिन आपने या उससे अगले दिन बयान दिया था कि हम इससे भी बड़ी भीड़ जुटा कर दिखाएंगे। निश्चित रूप से करेंगे। देखिए,
हम एक अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमने अपनी भावनाओं से आदरणीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया। जब वो समय देंगे, जब करते हैं, रही भीड़ की बात, मैं सुन लूँ को जब एक बार भीड़ थे तो मैं कभी कर दूँ, इसका कहीं दिक्कत नहीं। और पहले भी करी, बताओ कभी नहीं करी। भाई आप ताकत देते रहो, कमजोरी नहीं रहने की। जब आप में कमजोरी आ गई, मेरे में भी आ गई। भाई हम तो आपसे ही तो हैं। जब आपकी लेखनी थोड़ी सी नीचे है तो हम लोगों पर भी असर पड़ता है। और देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच का मामला है, इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। नहीं, मैंने नहीं कहा। और वो कितनी सीट दे कितनी नहीं दे, वो तो उनका काम है। वो कितनी ले कितनी दे, हम कह दे 50 देगी, उन्होंने दे दी 100, हम क्या करें। नहीं, मुझे मेरा देखिए, मेरी राष्ट्रीय लोकदल के नेतृत्व से या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से कोई वार्ता राजनीतिक नहीं होती, तो मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। जो अंतर में गए थे, देखिए, पार्टी में किसे वापिस आना, किसे रहना, किसे लेंगे नहीं लेंगे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व यानी कि आदरणीय अध्यक्ष जी का विशेषाधिकार है। हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं, पर हमारे पास अभी किसी की सिफारिश नहीं है। मुझे लिखवा दो, जो चले गए वे सत्ता सुख भोगने। आपसे एक अनुरोध है, आप किसी को तैयार कर लो यार। है नहीं भाई, एक बात बताओ, मैं पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। अब आप करो, कुछ कोशिश करो, हमारा कुंबा बढ़ाओ। देखिए, 27 का चुनाव है। नहीं, अभी बहुत कुछ आपको सुनने का, देखने का मिलेगा। कई बार और प्रेस करनी पड़ेगी, साथी भी आएंगे और कुंबा बढ़ेगा भी। जन समस्याओं को लेकर के आप जो कह रहे हैं, आंदोलन की शुरुआत भी करेंगे, ऐसा है। अब सारी बात आपको बता दूं तो मेरे पर अनुशासनहीनता की तलवार लटक जाएगी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बिना पुच्छो मर्जी के तो कुछ भी नहीं कह सकता मैं। और जो ऐसी आपने सुनी है, मैंने सुनी है। विधानसभा चुनाव अब ज्यादा दूर नहीं है। राष्ट्रीय महासचिव की हैसियत से पूछ रहा हूं मैं आपसे कि अब गठबंधन की संभावनाएं किससे है समाजवादी? इंडिया गठबंधन जारी रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी का बयान आया था, कांग्रेस को साथ रखेंगे। हमारे यहाँ दो बात है, जो सेकुलर धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं उन्हें सबको हम लेकर के साथ चलने को तैयार है, सीट देने को भी तैयार है हमारा नेतृत्व, बशर्ते कि उनके पास जिताऊ कैंडिडेट है। यहाँ व्यापार नहीं करते, राजनीति करते हैं। व्यापार में संख्या गिनी जाती है, सीट कितनी देंगे कितनी लेंगे, और राजनीति में कितने जिताऊ कैंडिडेट है। जो जहाँ जिताऊ कैंडिडेट होगा वहाँ हम चुनाव हम लड़ाएंगे। जिसके कांग्रेस के पास जिताऊ होगा उसे दे देंगे, जहाँ जिताऊ होगा उसको देंगे। देखिए, दो पार्टी है। आप मैं किसी से कह दूं, किसी के पास, देखिए राजनीतिक मामले जब तक फ्रंट पे नहीं आते तब तक नोट टू डिस्क्लोज होते हैं। तो मैं कह रहा हूँ नो टू डिस्क्लोज, नो डिस्कशन, नो कमेंट्स। वो जो है वो अपने मामले हैं। किसने? मैं क्या करता, मैं वहां जाकर बंगाल में। अब जो लोग गए थे वे रेगिंग के लिए गए थे, पर बंगालियों ने ऐसे भरे खान को उनके भाषा हमारी समझ में ना हुए, क्षेत्र हम नहीं जानते, हम क्या करेंगे वहां। प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार वहां जा रहे हैं, दौरे कर रहे हैं।